सतयुग किसे कहेंगे? जिसमें सत्य निष्ठा ही सर्वोपरि रहती है। त्रेता के में ऐसा बताएगा कि सत्य शिथिल हो जाता है और केवल यज्ञ आ जाता है। यज्ञ व विष्णु, यजन, यज्ञ आधारित जीवन त्रेता में। द्वापर में बताया कि सत्य और यज्ञ भी शिथिल हो जाता है। द्वापर में दान आधारित, दान, साम, उपहार, पुरस्कार, प्रशस्ति, विरुदावली, इसको सामान्य भाषा में कहूँ तो थोड़ा सा एक दूसरे का आदर करते हुए कुछ ले देकर आदर पाना और आगे बढ़ जाना। दान के और भी कई अर्थ हैं। चौथा युग कलयुग, कलौ युग, यंत्र युग, तकनीक का युग, पदार्थों की प्रियता का युग, भंडारण का युग। कलयुग को परिभाषित करते हुए कहते हैं शास्त्र की संचय का युग, भंडारण का युग। कोई पूछना चाहे कलयुग की और क्या परिभाषा है, तो बिना योग्यता, पात्रता, श्रम, साधना के सब कुछ पा लेने की प्रवृत्ति का युग कलयुग। कि हमको बिना श्रम के सब मिल जाए, बिना योग्यता पात्रता के सब मिल जाए, बिना क्रम के मिल जाए। उन्हें मिला है, हमें क्यों नहीं मिल सकता? अगर वो संख्या बल से आगे बढ़ गए तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? तो कभी कभी वो संख्या का बल दिखाई देने लगे, कहीं संचय का बल, संग्रहण का बल, भंडारण का बल। इसका अर्थ है भौतिकीय प्रभाव की महत्ता अधिक हो जाती है। कैसी विडंबना है कि कभी अचानक कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं ये, तो उस बड़े आदमी का आशय फिर ये लगाया जाता है कि इनकी अट्टालिकाएं होंगी, इनके अनेक अनुचर होंगे, अथवा भूमि विस्तार होगा, या कि फिर अनुचर और दास दासियों की लंबी कतार होगी। एकदम जब कोई ये कहे ना आपके बीच में आकर के देखो बड़े आदमी आए, बहुत बड़ा आदमी आ गया, तो बड़ा आदमी का आशय फिर अब ये लगाए जाने लगा कि भूमि विस्तार, अट्टालिकाएं और संग्रह, संचय। चरित्र से कौन बड़ा है? चिंतन से, आचरण से, त्याग से, शील, संयम, सदाचार और नैतिकता से ये मूल्य थोड़े शिथिल हो जाएं जिस युग में, उस युग का नाम है कलयुग। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत में अभी भी व्यक्ति धन से बड़ा नहीं है, चरित्र से बड़ा है। अभी भी, अभी भी जो हृदय है हमारा, जो हमारा अंतःकरण है, वो अभी भी उन्हीं को स्वीकार करता है जिनके पास चरित्र, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता है, जिनके पास आंतरिक पावित्र है। किन्हीं कारणों से हम यशस्वी यश गायन कर लें, उनका प्रशस्ति गायन, विरुदावली उनके लिए गा दें, भले ही उनके लिए तोरण द्वार लगा दें, वंदनवार लगा दें, भले ही उनके लिए हम विविध प्रकार के गुणों का गायन कर दें, खूब प्रकाशन कर लें आप, लेकिन चरित्र के लिए अभी भी अनुगामी है ये देश। कलयुग की एक परिभाषा बड़ी विचित्र है। कलयुग की परिभाषा एक आई भागवत में कि धन देकर आप अपना मान कराएंगे, धन देकर प्रसिद्धि कराएंगे, धन से आप परिभाषित होना चाहेंगे, रूपायित होना चाहेंगे, विकीरित करेंगे अपनी कीर्ति, यश का गायन। धरती पर मद्यपान होगा, छल होगा, अथवा तो व्यभिचार होगा, विरोध होगा। भागवत में कलयुग की परिभाषा करते हुए बड़ी विचित्र परिभाषा हुई भागवत में कि कोई आपके विचार का, आपके मत का प्रशंसक नहीं है, समर्थक नहीं है, तो वो स्वाभाविक रूप से आपका शत्रु बन जाएगा। मतभेद तो रहना चाहिए, वैचारिक अनेक मान्यताएं रहनी चाहिए, अनेक मत पंथ संप्रदाय रहने चाहिए, स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र न छीने हम किसी का,
जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, वो तो रहनी ही चाहिए। वही तो एक मनुष्य की सबसे बड़ी सामर्थ्य है, वही तो शक्ति है मनुष्य की, कि उसके पास में वैचारिक जो मान्यता है, उसकी विचार की प्राधान्यता अथवा जो अभिव्यक्ति की जो प्रधानता है उसकी और स्वतंत्रता है, वो न कभी छीनी जाए। लेकिन अगर कोई आपके विचार का पोषक नहीं है, आपके विचार का समर्थक और प्रशंसक नहीं है, तब वो स्वाभाविक रूप से आपका शत्रु हो जाएगा। रामायण में इसके लिए बड़ी सुंदर सी चौपाई, कलि विरोध म चहु ओरा। कलयुग उसे कहेंगे जिसमें चारों ओर से विरोध के स्वर प्रकट होंगे। कब? जब आप कुछ अच्छा करने लगेंगे। उसके लिए एक विचारक ने कहा है, चल पड़ो। पहले आपका विरोध करेंगे लोग, लेकिन आप अच्छा करते रहेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, और आप निरंतर अच्छा करते गए तो वो आपका साथ देने लगेंगे, और आप बहुत अच्छा करते गए तो आपके अनुयायी बन जाएंगे, एक दिन आपका साथ देंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। अच्छे काम करते रहना। दीपक ये चिंता नहीं करता कि किसने फूल चढ़ाए, कौन वंदन कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, कौन प्रदक्षिणा कर रहा है। दिए को ये कोई लेना देना नहीं कि आप दीपक जला रहे हैं तो किस निमित्त। दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना। कुछ अच्छे कर्म करोगे उसी में फल मिलता है। अब मैं तो बचपन से उपासक हूं, और जब हम चंदन घिसते रहे तो चंदन तो भगवान के माथे पे बाद में लगा, हमारा हाथ शीतल पहले हो गया। अब हम चंदन घिसकर ठाकुर के चरणों में, माथे पर या गुरुजनों के चरणों में तो बाद में लगाया होगा हमने। उनके मस्तक पर तो चंदन हमने बाद में रखा होगा। हमारी उंगलियां पहले शीतल हो गई। अगरबत्ती जलाई हमने और भगवान के पास तक तो बाद में पहुंची। उसकी सुगंधा ने नासापुट पहले हमारे छू लिए। हमने फूल चयनित किए भगवान को अर्पण करने के लिए। उसकी सुकोमलता, सौकर्यता, सौरस्यता, सौरभ्यता से हम स्वयं आनंदित हुए। भागवत एक अच्छी बात कहती है, निरंतर पूजा करते रहो, पूजनीय बन जाओगे। आदर करते रहो, दूसरों का आदरणीय बन जाओगे। आदरणीय तो वही बना जो दूसरों का आदर करता है। आपने कभी किसी का आदर नहीं किया तो आप आदरणीय कैसे बन सकते हैं? आप पूजनीय कैसे हो सकते हैं? कभी आपने किसी के सद्गुणों की प्रशंसा ही नहीं की।